हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों 8 दिसंबर 2023 को कक्षा 9-10 के लिए सोशल साइंस और बाकी बहुत सारे विषय हैं जिनकी परीक्षाएं हुई थी। तो इसकी जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। अब ये जो आंसर की जारी हुई है प्रोविजनल आंसर की दूसरी वाली, तो इस पर भी आप जो है अपने ऑब्जेक्शन को आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए और कक्षा 9-10 के लिए दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो सीरीज ए है आपकी, उसी के मुताबिक ये जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है, इसमें जो अगर आपकी सीरीज अलग रही होगी तो प्रश्नों का जो क्रम होगा वो अलग स्थान पर होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की है उससे अपने उत्तरों का मिलान कर लें, और अगर आप अब भी असंतुष्ट हैं तो 19 और 20 दिसंबर को आप अपनी आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाएंगे आप। तो यहाँ पर फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की है इस पर भी आपत्ति दर्ज होगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की है उस पर प्रति प्रश्न आपको 500 रुपये का शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, तभी आप जो है आपत्ति करें। हालांकि कक्षा 6, 7, 8 के लिए सोशल साइंस और हिंदी के लिए मैंने जो यहाँ पर वो प्रश्न जिन पर उत्तर का बदलाव किया गया है, यानी कि प्रोविजनल आंसर की 2 में उत्तर अलग है और 1 में अलग था, तो सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह कंपाइल करके आपको जो है वीडियो बना के दे दिया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर जो प्रोविजनल आंसर की दूसरी वाली आई है, नई वाली, तो उसमें भी जो प्रश्न हैं उसके जो उत्तर दिए गए हैं उससे अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं है। तो जो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, वो लोग दूसरी जो प्रोविजनल आंसर की है उस पर भी अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो नोटिस है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और नोटिस के मुताबिक आपको जो है जो ऑब्जेक्शन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 9-10 के लिए सोशल साइंस में कुल 11 प्रश्न हैं जिनके उत्तर बदले गए हैं प्रोविजनल आंसर की 2 में। साथ साथ हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में भी कुल 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तरों में बदलाव किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं, पहले क्या उत्तर थे और अब नया उत्तर क्या बनाया गया है। तो इसी के मुताबिक हम यहाँ पर चेक करेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन था और उसके बाद जनरल स्टडीज वाला जो सेक्शन था उसमें जिन प्रश्नों का उत्तर बदला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश वाला जो सेक्शन था लैंग्वेज में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हिंदी में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आप स्पर्शी व्यंजन, तो इसमें पहले उत्तर था ऑप्शन ए। प्रोविजनल आंसर की 1 को मैंने यहाँ पर P1 लिख दिया है। तो प्रोविजनल आंसर की 1 में पहले इसका उत्तर ए माना गया था, अब इसे नई आंसर की में बदलकर डी कर दिया गया है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन वाला उत्तर बदलकर अब डी कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में बदलाव किया गया है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, का, पुरुष, काया, कुत्सा, निंदा, सकल, विकल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले जो इसका उत्तर था वो ऑप्शन ई को माना गया था P1 में, प्रोविजनल आंसर की 1 में। नया आंसर माना गया है ऑप्शन डी को, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसके बाद पुनः कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर 53 में भी बदलाव हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में ताना भगत आंदोलन संबंधित है। पहले इसका आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की 1 में इसका आंसर ऑप्शन ए माना गया था, और जो नई आंसर की आई है अब इसका उत्तर माना जा रहा है ऑप्शन बी को। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो पहले कहा जा रहा था कि दलित आंदोलन से, ये पहली वाली आंसर की में, और अब जो आंसर की आई है P2 प्रोविजनल आंसर की 2, उसमें माना गया है आदिवासी आंदोलन से। तो इसका भी उत्तर बदला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जो आपका लैंग्वेज और जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं है। कुल 3 प्रश्नों में ही बदलाव किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इतिहास का जो क्वेश्चन जिसमें बदलाव किया गया है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इतिहास में एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो पहले इसका आंसर माना गया था ऑप्शन
सी को। और अब इसका जो आंसर माना गया है वो कौन सा है, भू राजस्व। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जिसके उत्तर में बदलाव हुआ है ये है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। इसका उत्तर प्रोविजनल आंसर की 1 में माना गया था राजराज प्रथम, अब इसे बदल कर दिया गया है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये नई वाली आंसर की में इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। तो पहले इसका उत्तर माना गया था 1829 और अब इसे मान लिया गया है ऑप्शन ई। तो जो नई आंसर की है उसमें जो उत्तर है वो ऑप्शन ई को माना गया है। भूगोल में ये जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है, तो इसका नया उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है। 1 और 2 माही और ताप्ती को माना गया है। पहले जो इसका उत्तर था वो ऑप्शन डी को माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प है ऑप्शन ए, ये नई आंसर की में इसी को सही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। इसमें पहले उत्तर माना गया था हजीरा विजयपुर, ये प्रोविजनल आंसर की 1 के मुताबिक है। नई जो आंसर की आई है उसमें उत्तर को माना गया है ऑप्शन ई को। ठीक है, तो ये बदलाव हुए हैं ज्योग्राफी वाले में। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक में जो पोर्शन है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो बदलाव हुए हैं 3 प्रश्नों में वो पॉलिटी में हुए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं पॉलिटी में, ये क्वेश्चन आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था जिसमें पहले उत्तर माना गया था ऑप्शन डी को, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब नया जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन बी को माना गया है, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो पहले आंसर की क्या था, प्रोविजनल आंसर की 1 में इसका आंसर ऑप्शन डी था, अब इसे बदल कर दिया गया है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 30 था, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो पहले आंसर माना गया था वो ऑप्शन डी को माना गया था प्रोविजनल आंसर की 1 में, और अब इसका उत्तर बदल कर दिया गया है ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंडल आयोग वाले में ऑप्शन ई को जो सही माना गया है। और फिर इसका जो लास्ट प्रश्न है जिसमें बदलाव किया गया है वो है आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो पहले इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, अब इसे बदल कर दिया गया है क्या, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, तो दोस्तों ये सोशल साइंस में जो बदलाव हुए थे ये वो प्रश्न हैं जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और सोशल साइंस के प्रश्न हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था कक्षा 9-10 के लिए, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बार बता दें कि जो बदलाव हुए हैं वो केवल आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है और जो जीएस वाला पोर्शन है बस उसी में किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे 71 से लेकर 50 तक जो भी प्रश्न हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आपको ये भी पता है कि पार्ट 1 जो कि लैंग्वेज का था और साथ ही साथ पार्ट 2 जो कि जीएस का था, तो इसमें सभी प्रश्न वही हैं बिल्कुल, और बिल्कुल उसी क्रम पर हैं जो कि आपके सोशल साइंस के अंतर्गत थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोशल साइंस के प्रश्न हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सोशल साइंस के अंतर्गत जिन जिन प्रश्नों में बदलाव किया गया है, लाइक एज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर स्पर्शी व्यंजन वाला, इसके बाद ये विलोम शब्द वाला, और इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो कि जीएस के अंतर्गत था। तो बस यही 3 प्रश्न हैं जो कि हिंदी में भी बदले गए हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर यानी कि जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट वाला पोर्शन था उसके आंसर की में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और बाकी जो 3 बदलाव हुए हैं तो वो आपका जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि जीएस वाला जो पोर्शन था और जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाला जो पोर्शन था वो कॉमन था, और दोनों परीक्षाएं एक ही डेट में हुई थी, 8 तारीख को हुई थी, 8 दिसंबर को हुई थी। तो यहाँ पर मुझे पुनः उनको इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपको ये बता दूँ कि हिंदी में लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें ये जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 22, इसके पहले 16 स्पर्शी व्यंजन वाला और विलोम शब्द वाला, ये बदलाव हुआ है। और जीएस में एक प्रश्न बदला गया है जो कि आपको काफ़ी नीचे जाके मिलेगा। ये जो क्रम है आपका लगभग 53 के आसपास था। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो बदलाव किया गया है, ठीक है, हाँ 53 वाला। बस यही 3 प्रश्न हैं जो कि हिंदी में बदले गए हैं, बाकी हिंदी में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर में बदलाव किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है, और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।